नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सरगर्मियां लगातार बढ़ गई हैं। आपको बताएं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सिंगल फेज में 12 नवंबर को वोट पड़ेंगे और नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। हिमाचल विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी 2023 को खत्म हो रहा है। इसी साल गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन आयोग ने वहां के लिए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान अभी तक नहीं किया है। दूसरी ओर आपको बता दें, हिमाचल में 12 नवंबर को वोट डालने के बाद से नतीजे आने की तारीख 8 दिसंबर होगी। आपको यह भी बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव इन्हीं 26 दिनों के भीतर कराए जा सकते हैं, क्योंकि 26 दिन का अंतराल बताया जा रहा है। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान आखिरकार क्यों नहीं किया गया? आपको बताएं कि हिमाचल की तारीखों के ऐलान के बाद से लगातार ये बड़े सवाल उठ रहे थे और चुनाव आयोग से इस बारे में सफाई भी मांगी गई। चुनाव आयोग ने कहा कि इस मामले में कई तथ्यों पर विचार किया गया है। इनमें तारीखों का ऐलान, तारीखों के बीच का अंतर और मौसम शामिल है। इस मामले में चुनाव आयोग ने 2017 का ही पैटर्न फॉलो किया है, जो उनकी ओर से सफाई देते वक्त कहा गया, जब गुजरात और हिमाचल के चुनाव अलग अलग तारीखों में ही कराए गए थे। 2017 में भी वोटिंग अलग अलग और रिजल्ट एक ही दिन पर आया था। 2017 की बात करें तो 2017 में भी हिमाचल में विधानसभा चुनाव की घोषणा 13 अक्टूबर को की गई थी, जबकि ठीक 12वें दिन गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया था। तब हिमाचल में एक ही दिन 9 नवंबर को 68 सीटों पर वोटिंग करवाई गई थी, जबकि गुजरात में 2 फेज में 9 और 14 दिसंबर को पोलिंग हुई थी। दोनों राज्यों में एक ही दिन यानी कि 18 दिसंबर को रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया था। पिछली बार आपको बताएं कि 70 दिनों का गैप था दोनों ही राज्यों के चुनाव के बीच में, और इस बार 40 दिनों का गैप माना जा रहा है। पिछली बार हिमाचल प्रदेश में वोटिंग और काउंटिंग के बीच में 70 दिन का गैप, और 2012 की बात करें तो वहीं पर यह गैप 81 दिनों का था। चुनाव आयोग के मुताबिक सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस लंबे दिनों के अंतर से आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने की अवधि भी बढ़ गई है। और चुनाव आयोग ने कहा कि हम नहीं चाहते कि पूरी चुनाव प्रक्रिया बहुत लंबी अवधि तक जारी रहे। इस बार गुजरात और हिमाचल प्रदेश का कार्यकाल समाप्त होने में 40 दिनों का अंतर है, और 14वीं गुजरात विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 18 फरवरी को समाप्त हो रहा है, जबकि 13वीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी 2023 को समाप्त होगा। गुजरात में मतदान की तारीखों की घोषणा आने वाले हफ्तों में होने की उम्मीद बताई जा रही है कि दीपावली के बाद संभव है कि ऐलान किया जा सकता है। हालांकि चुनाव आयोग के फैसले पर कांग्रेस ने हमला बोला। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं करने पर कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पर हमला बोलते हुए सवाल भी खड़े किए, और वरिष्ठ नेताओं की ओर से सोशल मीडिया पर यह जाहिर किया गया कि जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ बड़े वादे करने और नई योजनाओं के लोकार्पण के लिए अधिक समय देने के लिए यह किया गया है। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। ये कांग्रेस की तरफ से लगातार वार किया जा रहा है चुनाव आयोग के ऊपर। हालांकि अब एक नजर डाल लेते हैं कि हिमाचल चुनाव का पूरा शेड्यूल है क्या। आपको बता दें कि आयोग ने 2017 में हिमाचल प्रदेश के लिए 12 अक्टूबर और गुजरात में 25 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा की थी। दोनों राज्यों में मतों की गिनती 18 दिसंबर को की गई थी, और हिमाचल प्रदेश के लिए जो शुक्रवार को मतदान शेड्यूल जारी किया गया है, उसके मुताबिक अधिसूचना 17 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी, और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर को होगी। नामांकन पत्रों की जांच 27 अक्टूबर को की जाएगी, और नामांकन वापस लेने की जो अंतिम अवधि होगी वो 29 अक्टूबर की होने वाली है। मतदान 12 नवंबर को तय किया गया है, और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। हिमाचल प्रदेश में अगर वोटर्स की बात करें तो 55 लाख वोटर्स हैं जो कि वोट डालेंगे। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में जल्द चुनाव कराने के लिए एक वजह और जारी की है, जो बेहद जायज बताई जा रही है। मौसम को एक बड़ा कारण बताया गया है, क्योंकि मौसम इन दिनों काफी खराब रहता है। मौसम की खराबी को देखते हुए तारीखों का ऐलान जल्द करने का फैसला चुनाव आयोग की तरफ से किया गया। और वहीं 68 विधानसभा सीटें हैं, इसके लिए 55 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस बार प्रयोग करने वाले हैं। इनमें 1.86 लाख ऐसे भी वोटर्स हैं जो पहली बार वोट डालेंगे, जो चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा किए हैं। और इसके साथ ही
1.22 लाख 80 वर्ष से अधिक आयु के और 1184 मतदाता ऐसे भी हैं जो 100 वर्ष से अधिक की आयु के हैं, जिन्हें एक प्रमाण पत्र भी चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। उन्हें बधाई भी दी गई है। 2017 में हिमाचल चुनाव में भाजपा को जीत मिली थी, बहुमत मिली थी और गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में 68 सदस्यीय जो विधानसभा है, भाजपा ने 2017 में 44 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 21 सीटें जीतने में सफलता हासिल की थी। निर्दलियों की बात करें तो 2 सीटें जीती थी सीपीआई ने और 1 सीट पर विजयी हुई थी एमए। पिछले चुनाव में वोट प्रतिशत की बात की जाए तो भाजपा ने कुल वैध मतों की बात करें तो 48.79% हासिल किया था और उसके बाद कांग्रेस को 41.68%, निर्दलीय को 6.34% वोट मिले थे। और इस बार भी जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि हिमाचल और गुजरात दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ में अपने आप को आगे रखने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल पहुंचते हैं दशहरा मनाने के लिए और इसके बाद गुजरात में भी ताबड़तोड़ बड़ी रैलियां, यहां प्रधानमंत्री खुद मैदान में उतरकर मैराथन रैलियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तारीखों की अगर बात करें तो चुनाव आयोग बहुत स्पष्ट तरीके से कह चुका है कि अभी शेड्यूल को लेकर कुछ तैयारियां बाकी हैं, अंतराल भी लंबा है और हिमाचल में मौसम की खराबी को देखते हुए ऐलान किया गया। तो जाहिर है विपक्ष जो है वो लगातार सवाल गुजरात को लेकर खासतौर पर उठा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है। इसी वजह से फोकस भारतीय जनता पार्टी का और ज्यादा बढ़ चुका है गुजरात पर और विपक्ष का यह कहना है कि अभी और दावे वादे यहां करने हैं बीजेपी को, इसीलिए चुनाव आयोग ने एक लंबा समय लिया है अभी ऐलान करने में। हालांकि चुनाव आयोग लगातार अपनी बातों को स्पष्ट कर चुका है। अब देखना यह होगा कि क्या अगले हफ्ते कब चुनाव आयोग की तरफ से गुजरात की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं तारीखें कोई भी हो, काउंटिंग जो है वो एक ही दिन संभव गुजरात और हिमाचल दोनों की होने वाली है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।